नमस्कार साथियों, मैं हरे कृष्ण प्रकाश आपका अपने साहित्य आजकल के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाई कोर्ट के माध्यम से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में एक और फैसला निकलकर सामने आया है। एक और कदम जो हाई कोर्ट ने उठाया है वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थी साथ ही साथ तमाम बिहार वासियों के हित के लिए है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी कदम हाई कोर्ट ने उठाया जिसका असर तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों पर पढ़ने वाला है। निश्चित तौर से मेरे प्यारे साथियों, सभी जानते हैं कि हम सभी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो केस की सुनवाई हुई थी वह 4 जुलाई को हुई थी। 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में क्या हुआ था प्यारे साथियों? उस सुनवाई में हुआ था कि हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के तरफ से जो बिहार सरकार, जो निकम्मी सरकार है, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान करने का ही सिर्फ कार्य किया है, उन्होंने अपने बिहार से नहीं बल्कि बाहर से सुप्रीम कोर्ट को, तो कहीं से बाहर के वकील को बुला करके यहां पर दलील दिलाया गया और साथ ही साथ सभी केस को 22 तारीख के लिए फॉरवर्ड करा दिया गया। मतलब 22 तारीख की तिथि दिलवा दी गई। किसी प्रकार का कोई बस नहीं, महज कुछ घंटों में 20 केस की सुनवाई हुई थी और 22 तारीख को उसका डेट पड़ा था। आपको बताते हैं वह 4 जुलाई का दिन था जिस दिन 20 केस की सुनवाई हुई थी। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश के शिक्षक अभ्यर्थियों का ध्यान केवल और केवल यही था कि आखिर स्टे लग जाएगा, एग्जाम रुक जाएगी या नियमावली पर रद्द होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। किंतु ये बिहार सरकार जिस प्रकार से नीति अपनाई और गैर कानूनन तरीके से उन्होंने हाई कोर्ट में वकीलों को उतारा, वकीलों के फौज को उतारा। फौज इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जज ने जिस प्रकार से बातों को रखा है, आपका दिमाग हिल जाएगा अगर आप सुनिएगा कि किस प्रकार से बिहार के तमाम युवा वर्गों को ठगने के लिए, उनको हराने के लिए यह सरकार नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रही है। अधिनियम 13 के तहत यह कतई कानून नहीं है कि आप बिना महाधिवक्ता के परमिशन का आप अपने हाई कोर्ट में कहीं अन्य जगहों से वकील ला करके लड़ा दें। यह कहीं नियम नहीं है। अधिनियम 13 के तहत जो है कि इस पर जो जज साहब ने सीधे सीधे शब्दों में पूछा महाधिवक्ता से कि क्या आपने इसे परमिशन दिया। अब मैं वाकया को बताता हूं। दरअसल एक केस की सुनवाई हो रही थी और उस केस में जो है कि शिक्षा विभाग के तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट से वकील को बुलाया गया था ताकि इस केस को भी हरा दिया जाए, दबा दिया जाए, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी रोते रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं पर जो 2 अधिवक्ता थे उन्होंने जो न्यायाधीश को ये बताया कि सर इस तरह की कोई प्रक्रिया तो है नहीं, जब तक महाधिवक्ता साहब से परमिशन नहीं लिया जाएगा तब तक कोई भी बाहर से वकील आकर दलील नहीं दे सकते हैं। तो वहीं पर जज साहब महाधिवक्ता जी से पूछते हैं कि क्या आपने परमिशन दिया है जो सुप्रीम कोर्ट से चलकर आए थे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो महाधिवक्ता जी ने साफ शब्दों में कहा, हुजूर ये बिहार सरकार मुझसे ना तो किसी प्रकार का परमिशन लिया है, ना ही किसी प्रकार का पूर्व में इनके द्वारा मुझे सूचना दी गई है। अर्थात जज साहब ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए कहा कि यह घोर निंदनीय है और उनके द्वारा जो कहा गया उसको मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ शब्दों में शिक्षा विभाग से लिखित रूप से जवाब भी मांगा है और उसी समय उसी क्षण उस वकील को जो बाहर से चलकर आए हुए थे उनको कहा कि यह गैर कानूनन रूप से आप यहां दलील नहीं दे सकते हैं और वह उस वकील साहब यहां से चले गए वापस दलील को छोड़ करके। आप इस बात को समझिए। कुल मिलाकर फिर जज साहब ने साफ शब्दों में जो महाधिवक्ता है उनके सामंजस्य से एक बात निकल कर आई कि जज साहब अर्थात न्यायालय ने बड़ा ही शाब्दिक शब्दों में कहा है और बिहार सरकार से इस बात को जोरदार तरीके से ये बात भी रखी है कि अधिनियम 13 के तहत आप जो है कि कहीं से अगर आप वकील को लाते हैं तो बिना पूछे महाधिवक्ता के परमिशन का आप नहीं लड़ सकते हैं किसी के खिलाफ, नहीं वकील उतार सकते हैं। यहीं का वकील लड़ेगा, यहीं का जो सरकारी वकील होगा वही केस को लड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से ये बिहार सरकार हम लोग का 4 जुलाई के केस को बाहर से बुला करके वकील के माध्यम से हम लोग के केस की सुनवाई को सीधे अगले तिथि के लिए बढ़ा दिया गया था, तो क्या ये गैर कानूनन नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से, क्या ये एक गैर कानूनन नहीं था? अगर उस दिन दलील को रोक दिया गया तो इसका मतलब है अगर वो गैर कानूनन था तो फिर वो जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों की केस की सुनवाई हुई थी वो भी गैर कानूनन था। क्या वो कानून का वो उस दिन का जो तिथि बढ़ाया गया या उस दिन जो जजमेंट हुई क्या उसको रद्द नहीं करनी चाहिए न्यायालय को? क्या उसको नहीं देखना चाहिए? क्या उस केस को तुरंत नहीं खोलना चाहिए?
तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। और आश्चर्यचकित करने वाला पल यह भी है आपके लिए कि संगीत शिक्षक वाले को जो है कि मौका दिया गया, लेकिन संगीत शिक्षक में किसको मौका दिया गया? बस केवल और केवल उन्हीं लोग जो पैटिशनर बने थे। आश्चर्यचकित, बाकी सब कहां चले गए? बाकी सब परेशान है, रो रहे हैं, हैरान है। हद तो तब हो गया, उम्र वाले लोगों को जो मौका दिया गया उसमें भी देखिए मात्र 2 लोगों को मौका दी गई। क्या बाकी और उम्रदराज जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया नियमावली। आप बताइए, जब प्रधान शिक्षक वाले पब्लिक डोमेन में नहीं रखा गया था उसका नियमावली, तो वो रद्द हो गया। क्या यह रद्द नहीं होना चाहिए? आपको अब कुछ लगता होगा कि भैया जब अब अंतिम समय परीक्षा किया गई तो आप क्यों रद्द की बात कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके पढ़ाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। आप पढ़िए, मस्ती से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना तो जरूरी ही है, हम भी पढ़ते हैं। लेकिन जहां तक हमारी अलग प्रक्रिया भी है कि हम सरकार के उन फैसलों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो तानाशाही है, जो आज तानाशाही के बल पर वह तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम कर रही है, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अंतिम सांस तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे और सच जो है उसको बयां करते रहेंगे। प्यारे साथियों, आज जो है कि बहुत सारे स्टेट नहीं हुआ है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का, जिसमें से ज्योग्राफी है, मैथिली है और हिंदी है, ये सब अभ्यर्थी परेशान हैं। अब आप बताइए, क्या इसका हक नहीं था? इन सभी का हक था। सबसे बड़ा है कि आखिर यह नियमावली जब पब्लिक डोमेन में रखी नहीं गई 3 महीने के लिए, तो इस नियमावली पर आखिर किस प्रकार की बहाली होगी? अब दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में अब फैसला धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो ये फिर से एक नया फैसला है कि साफ शब्दों में कह दिया गया है बिहार सरकार को कि आप बाहर के वकील बिना महाधिवक्ता के इजाजत के आप नहीं रख सकते हैं। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ अब सरकार पहले बाहर से जो मंगा लेती थी, अब वो मंगा जल्दी नहीं पाएगा, क्योंकि वो वकील साफ शब्द में कहा, हुजूर हम अब यहां नहीं रहेंगे, अब जा रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार सरकार बिना बताए ही यहां पर ले आई थी। हमको तो लगा था कि यहां के सरकार परमिशन ली होगी, लेकिन उन्होंने तो हमारे साथ छल किया, इसलिए मेरी बेइज्जती हुई। और जज साहब ने बड़े ही अच्छे से उस अधिवक्ता का ध्यान रखते हुए उनको कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, गलती यहां के हैं। तो मैंने उनसे भी जवाब मांगा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिलाकर शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में लगातार अब जो है हाई कोर्ट से निकलकर बात सामने आ रही है। तो आपको कैसा लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या सरकार का यह जो नित नए जो गैर कानूनी फरमान के तहत जो वो कार्य करती रही है, क्या वो सही है? क्या 4 जुलाई के फैसले को रद्द करके फिर से तुरंत उसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अविलंब बताएं कि आखिर 4 जुलाई के जो जजमेंट को दिया था गैर कानूनन रूप से बाहर के वकील को मंगाकर, क्या उसकी सुनवाई जल्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वीडियो देखने के लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, तमाम साथियों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आंख खुल जाए मेरे प्यारे साथियों।